Hello students, today we are going to begin with non-verbal graphic communication. हमने पिछले क्लास में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बातचीत की थी। इसको डिटेल में हमने जाना था, क्या क्या टैबूज है, क्या क्या बैरियर्स हैं जिसे हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। आज हम जो जानने जा रहे हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का अंग है, इकाई है, जिसके कई पार्ट्स हैं। जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे अकाइनेसिक्स। इट इज़ अ पार्ट दैट रिफर्स टू बॉडी मूवमेंट, यानी बिना शब्दों का इस्तेमाल किए हुए हम अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को मूव करा के हम कम्युनिकेट करते हैं एंड इट इज़ ईजिली अंडरस्टूड। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला आता है उसको कहते हैं जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव। हम अपने हाव भाव से क्या करते हैं कि बॉडी के पार्ट्स को मूव कराते हैं और उससे हमारा जो अफर्मेशन है या नेगेशन है या जो भी हमारा संदेश होता है, मैसेज जो होता है, वो आसानी से कन्वे हो जाता है। उसको हम जेस्चर कहते हैं। दैट इज़ ईजिली कन्वेड आर मीनिंग। सेकेंड जो होता है वो एम्बलेम होता है। एम्बलेम में क्या होता है कि अगर हमें गुड फीलिंग है या उसको एंडोर्स करना है, पुष्टि करनी है, तो जनरली हम थंब दिखाते हैं। तो ये सिंबल होता है ओके का, राइट, ओके, मूव ऑन, गो ऑन। तो इस कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ग्राफ्स में हम कहते हैं एम्बलेम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतीक। ये चिन्ह है और आजकल तो सोशल मीडिया पर ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और सभी आसानी से समझते हैं। नीचे करने का मतलब हो गया थंब, दैट इज़ एन एम्बलेम, कि इट इज़ नेग्लेक्टेड, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, और ऊपर का मतलब है एक्सेप्टेंस। तो ये एम्बलेम कहलाता है, सिंपल। अगला जो है वो है इलस्ट्रेटर्स। जनरली हम हैंड्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी चीज़ का कोई ख़ास अगर आंकड़ा नहीं है, साइज नहीं है, तो हम हाथ से दर्शाते हैं, इतना बड़ा। जनरली दिस illustrators are used to describe the size of a thing. ये भी एक कम्युनिकेशन है, बिना बोले ही हम बता देते हैं, हाथ का सहारा लिए हुए। ठीक है, तो वो कहलाता है इलस्ट्रेटर्स। अगला जो चरण है वो अफेक्ट डिस्प्लेज है। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। अफेक्ट, प्रभाव डालने वाला। और हम उसमें क्या करते हैं कि अपने एक्सप्रेशन से, इसमें ख़ास बात है, इमोशन एंड फीलिंग को शो करने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं, जो कहलाता है अफेक्ट डिस्प्ले। जैसे ग्रीन होता है, हैप्पीनेस को शो करने के लिए चेहरे पर स्माइल आ जाता है, ठीक है, जोश आ जाता है, तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम किसी से मिलते हैं, कोई अचानक आपके यहाँ दोस्त आता है या कोई व्यक्ति आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, और आप खुश होते हैं, तो सबसे पहले जो है वो आपके चेहरे पर स्माइल से झलकता है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बोथ ऑफ देम अंडरस्टैंड कि दे आर शेयरिंग देयर हैप्पीनेस, दे आर शेयरिंग द एंथुसियाज्म, उत्साह, जोश, हर्ष उल्लास को शेयर करते हैं बिना शब्द का इस्तेमाल किए हुए। तो वो कहलाता है अफेक्ट डिस्प्लेज, शोइंग इमोशन एंड फीलिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज रेगुलेटर्स। अब इसमें क्या है, ये इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन को शो करने के लिए। कहीं पर बातचीत हो रही है, कोई मैसेज आया, कई बार होता है कि बिना कुछ बोले, तेज़ी से, गुस्से से हम उठ के चल दिए, तो सामने वाला मैसेज कन्वे करने वाला समझ जाता है कि वो इससे अग्रीड नहीं है, ये इसका विरोध कर रहा है। तो विरोध करने का मतलब क्या है, बिना शब्दों का इस्तेमाल किए वहाँ से उठ के चल दे। तो ऐसे को कहते हैं रेगुलेटर्स। व्हेन वी रेगुलेट आवर बॉडी पार्ट टू शो नेगेशन, टू रिएक्ट, तो वो कहलाता है रेगुलेटर्स। अगला जो चरण है वो है अडैप्टर्स। इसमें हम जनरली अपनी
टेंशन को, इरिटेशन को, एंग्जाइटी को शो करते हैं। इसमें भी हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सारे के सारे नॉन वर्बल ग्राफिक कम्युनिकेशन है। बस बॉडी के खास पार्ट्स को देख के हाव भाव से हम झलका देते हैं, सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये कहलाता है अडेप्टर्स। और भी हमारे अलग अलग चरण है। ए में है काइनेसिक्स, दूसरा है प्रोजेमिक्स, ठीक है। फिर तीसरा है हैप्टिक्स, वोकैलिक्स, फिजिकल अपीयरेंस, क्रोनेमिक्स, आर्टिफैक्ट्स। एक एक करके हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आपका फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत कुछ कन्वे करता है, तो उन सब के बारे में हम एक एक करके अगले क्लास में हम लोग जानेंगे प्रोजेमिक्स के बारे में। तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।